गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए लेके आए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ द एपिडेमियोलॉजी। और एपिडेमियोलॉजी के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक और स्पोरेडिक क्या होते हैं। मैं आपको आज क्लियरली एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। एट द एंड पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूजन बना ही रहता है, बट आई विल ट्राई कि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा और आज के बाद आपको ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो लेट्स वी स्टार्ट। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एंडेमिक के बारे में। तो ऐसी डिजीज़ जो कि किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कॉन्स्टेंट प्रेजेंट रहती हैं, यानी कि लेट सपोज मान लो कि हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में कोई डिजीज़ कांस्टेंट प्रेजेंट रहती है, यानी कि हमेशा ही वो कोई सा भी मंथ हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, हर साल, हर महीने, हर मौसम, हमेशा जो डिजीज़ प्रेजेंट रहती है किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, उससे अपन क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिजीज़ बोलते हैं। ओके, जैसे कि गोइटर, जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ के लोगों में लगभग, वहाँ के लोगों में गोइटर की कंडीशन डेवलप होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आयरन की कमी होती है साल्ट के अंदर, इस वजह से वहाँ पे गोइटर डेवलप होता है। तो जो कोई भी पर्टिकुलर जियोग्राफिक एरिया है वहाँ पे हमेशा के लिए कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट रहती है, दैट इज़ द एंडेमिक डिजीज़। ओके, सेकंड बात कर लेते हैं अपन एपिडेमिक की। तो किसी लार्ज कम्युनिटी एरिया के अंदर कोई भी डिजीज़ प्रेजेंट रहती है, वो चाहे 2 दिन के लिए रहो, 2 महीने के लिए हो, 2 साल के लिए रहो, टाइमिंग वो जो है उसका फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी 2 महीने के लिए भी हो सकती है, 2 साल के लिए भी, बट लार्ज कम्युनिटी एरिया को कवर करती है। लेट सपोज कि राजस्थान में अचानक से एक नई डिजीज़ क्रिएट हो जाती है, मान लो कोविड है, वो सिर्फ राजस्थान में है, सिर्फ राजस्थान को कवर करता है, 2-3 महीने तक रहता है या 1 महीने तक रहता है या 20 दिन तक रहता है या 2 साल तक रहता है, दैट इज़ नॉट मैटर। बट एक लार्ज कम्युनिटी एरिया को कोई भी डिजीज़ कवर करके रखती है, वो होती है एपिडेमिक। अब वो राजस्थान से क्या निकल के बाकी के अदर स्टेट के अंदर भी स्प्रेड हो जाए, जैसे कि हरियाणा में चल जाए, पंजाब में चल जाए, फिर हिमाचल में चली गई, फिर अदर जो भी स्टेट हैं एमपी, यूपी वगैरह के अंदर, वहाँ पे स्प्रेड हो जाती है और फिर इंडिया से बाहर चली जाती है, तो उसको अब क्या बोल लेंगे अपन, पेंडेमिक बोलते हैं। ओके, जैसे कि कोविड पहले चाइना के अंदर था, तो तब वो क्या था, एपिडेमिक था। अब वो चाइना से दूसरी कंट्रीज़ में फैल गया, फिर वर्ल्ड वाइड हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पेंडेमिक बोलते हैं। ओके, एपिडेमिक मतलब किसी लार्ज कम्युनिटी के अंदर कोई डिजीज़ प्रेजेंट है, उसे बोलते हैं। अब वही डिजीज़ अगर आउटब्रेक हो जाए, आउटब्रेक ऑफ द डिजीज़, तो उसको क्या बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन ए पर्टिकुलर एरिया, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक ही बोलते हैं। जैसे कि अभी जयपुर में था, फिर अलवर में चला गया, सिक्कर में चला गया, कोटा में चला गया, आउटब्रेक हो गया, मतलब कि एक पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर ही है अभी वो, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट। तो आउटब्रेक ऑफ डिजीज़ भी किसके अंदर आती है, एपिडेमिक के अंदर आता है। ऐसा कोई लाइन लिखा था आउटब्रेक ऑफ डिजीज़, वो कहाँ जाएगा, एपिडेमिक के अंदर। जो वर्ल्ड वाइड हो जाए, यानी कि एक देश से दूसरे देश में बहुत सारे कंट्री को इन्वॉल्व कर ले, तब जाके उसको अपन पेंडेमिक बोलते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट आता है, दैट इज़ द स्पोरेडिक। स्पोरेडिक के अंदर क्या होता है कि ऐसे केसेस जो स्क्रेटेड होते हैं, इरेगुलर पैटर्न के अंदर होते हैं। लेट सपोज कि एक केस जयपुर में है किसी गांव में, फिर अलवर के किसी गांव में, फिर सीकर के किसी गांव में है, फिर हरियाणा के किसी गांव में है, फिर पंजाब के किसी गांव में है। तो ऐसे जो केसेज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक डिजीज़ बोलते हैं। जैसे कि एचआईवी, तो एचआईवी वर्ल्ड वाइड नहीं होता, कोई केस जयपुर के किसी गांव में है, जयपुर में है, फिर सीकर में एक केस है, फिर 2-3 केस कोटा में हो गए, 2-3 केस फिर हरियाणा के रेवाड़ी में हो गए, महेंद्रगढ़ में हो गए। इस तरीके से जो केसेज होते हैं, उस टाइप के केसेस को इरेगुलर पैटर्न में जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक बोलते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो चुका है, वापस से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंडेमिक का मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में वो हमेशा ही प्रेजेंट रहती है, हर महीने, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पूरे साल, हर दिन, हर महीने प्रेजेंट रहती है, वो डिजीज़ क्या होती है, अपनी एंडेमिक होती है। अब कोई डिजीज़ किसी लार्ज कम्युनिटी एरिया के अंदर प्रेजेंट रहती है, उसको एपिडेमिक बोलते हैं। वो आउटब्रेक भी हो जाती है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तब तक भी उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक बोलते हैं। जब वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में चली जाती है, फिर उस कंट्री से तीसरी कंट्री में, तब जाके अपन उसको पेंडेमिक बोलते हैं। जैसे कोविड पहले चाइना में था, फिर पूरी चाइना की कंट्री में फैल गया, हुबई से लेके बाकी सारी जो अलग सिटीज़ थी उनमें फैल गया, तब तक वो क्या था, कोविड एपिडेमिक था। अब वो जैसे ही चाइना से बाहर गया, इंडिया के अंदर आया, दूसरे अदर कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर गया, इंग्लैंड के अंदर गया, तब उसे क्या बोल लेंगे अपन, पेंडेमिक बोलते हैं। और जो स्पोरेडिक होता है, इरेगुलर पैटर्न में होता है, एक केस यहाँ, एक केस वहाँ, एक केस वहाँ है, मतलब कि एक इरेगुलर पैटर्न में स्क्रेटेड जो केसेज पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक डिजीज़ बोलते हैं। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर आ गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना।
तब तक के लिए अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, और तब तक के लिए आपको विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।